रास्ते के बीच इतना बड़ा ये तो सर्किट है? मुझे मारने के लिए इतना बड़ा लकड़ा? सुनिए, हाँ तो ले लीजिए साहब। इसका तो अचार नहीं गलेगा। ये लोग सिग्नल पर नहीं रुकते, इसको देख के क्या रुकने वाले हैं? हो सकता है 100 में से 99 ना रुके, पर कोई एक तो रुकेगा। यही काफी है। एक्सीडेंट से सिर्फ कार, बस, बाइक को नुकसान नहीं पहुंचता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। सड़क के बीच में एक बाम्बू पे लाल कपड़ा लगा दिया, कब तक टिकेगा ये? पता नहीं लकड़ी कब टूटेगी, पता नहीं कपड़ा कब फटेगा, लेकिन तुम मेरे हाथों अभी पिटोगे। चलो। ओहो, दोनों घर तो दिखने में बिल्कुल सेम है। देवराज का घर कौन सा है और उसके जीजा का कौन सा? उस दिन तेरे दोस्त ने कहा कि देवराज के जीजा के घर का नंबर 6 है। ये रहा नंबर 6। चल। सर, उस दिन जब हम शादी में जा रहे थे, आपके दोस्त ने दुल्हन का नाम नहीं बताया था, तो उसने आपको धोखा दिया। उसे आपका गांव में आना पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे लगता है सब उल्टा है। उसके घर का नंबर 9 है, 6 नहीं। आर यू श्योर परम? ये देखो बारिश गिरी और ऊपर वाले ने मेरी बात साबित कर दी। तुम्हारी अरे rhyming इतना और सोचेंगे तो timing की अंदर तो कैसे बात- पहुंचेंगे? चल चल अंदर चलते, चल चल चल, बारिश गिर रही है। इस बारिश को भी आगे हुआ। हम यहाँ देवराज दादा अंदर है, आ जाओ। अब तो बाहर क्यों है? यार, उसने तो कहा था ये बहुत सीधा आदमी है, फिर इतने बड़े दरवाजे और सिक्योरिटी क्यों? सर, मंदिर और जेल दोनों के दरवाजे बड़े होते हैं। उस गुंडे देवराज का घर पास में ही है। ये उसके जीजा का घर है। असर सीधे तो अंदर है। चले जाओ। मेरी उससे बात हो गई है, वो 2 दिन में माल लाएगा। मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ? नमस्कार। थैंक यू। ले ले। नमस्ते सर। हम मुंबई से आए हैं। रमेश ने आपको बताया होगा ना? दरअसल हम वो जमीन के बारे। बीच में से बताओगे तो कैसे पता चलेगा? वो क्या है ना सर, मोहन कुमार मिश्रा, जो मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आप तो उन्हें जानते ही हैं ना सर? मेरे पिता ने उन्हें एक प्रॉपर्टी बेची थी। आपके साले देवराज अब उसे ऑक्यूपाई कर बैठे हैं। उस 2 टके के गुंडे को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? और वो भी इंग्लिश में बोल के। ऑक्यूपाई कब्जा किया है। उस मिर्चे आदमी ने अपना बोर्ड तक डाल दिया है। ब्लडी यूजलेस फेलो। बहुत बुरी मौत मरेगा वो, और मेरी हाई भी लगेगी। ए, परम, हाँ। अजनबियों के सामने हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये उनके रिश्तेदार हैं, इन्हें बुरा लगेगा। देवराज कितना घटिया है, ये हमसे ज्यादा तो ये जानते होंगे। सर, आप दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। होल्ड दिस। हमने एक प्लान बनाया है। आप अपने साले से कहना कोई साइट लेना चाहता है, और वो पेपर्स ले आना। हमने सुना है 1 नंबर का डफर है। होगा कि उन्हें अंगूठा छाप जो है। हम ये नकली पेपर्स वहाँ रखेंगे और असली पेपर्स अपने साथ हम मुंबई ले जाएंगे। हम दोनों ने ये ब्रिलियंट आइडिया सोचा है। सॉरी, मुझे आपके साले देवराज का नाम तो पता है, लेकिन आपका नाम दरअसल मैं नहीं जानता। अपना नाम तो बताओ सर। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा जोक सुना है देवराज। रमेश ने बिल्कुल सही कहा था। 9 मतलब देवराज, 6 उसके जीजा का घर। शिरडी जाने के बाद कोई पूछता है क्या ये साईं का मंदिर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी अच्छे से जानते हैं। बाबा, मैं सोच रहा था मुझे लोग सिर्फ यहाँ जाने ये काफी नहीं,
मुंबई में भी मेरे चर्चे होने चाहिए, वरना इन जैसे और भी मुंह उठाए यहाँ चले आएंगे। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है? बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। मेरे घर आके मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेगा मुझसे, तेरी जबान में चाकू भोंक के तुझे दीवार से लटका डालूंगा। अरे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहा होता तो मैं भिजवा देता। और बताओ, सब ठीक? तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों के सामने डाल दूंगा, समझा? हाँ? कमीने। फोन कर दिया होता मैं तुरंत भिजवा देता। उनसे कहो मुझसे बात कर ले। वैसे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मोहन कुमार मिश्रा। मोहन कुमार मिश्रा। उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी, समझ गया? एकदम समझ गया सर। सर सर हम लोग कच्चे लिपो है सर। अरे भाई, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ते हो? तुम शरीफ लोग हो। अब इतनी दूर से यहाँ आए हो तो भाई मजे करो यहाँ। कुछ खा पी के जाना। इनका असली रूप क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है भगवान। अब भी नहीं समझा? किसी में हिम्मत नहीं कि यहाँ इस तरह आ सके। दीदी, नमस्ते। लाइए। This movie is encoded by Dr. Star. तुम कहाँ से आए हो? मुंबई से। बनी, सबके सामने उससे गले मिलोगी, शर्म नहीं आती? चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। दादा तुमसे कल मिलेंगे, अभी जाके सो जाओ तुम लोग। शुक्रिया। अब तक तो मुझे लगता था सिर्फ ये प्रॉपर्टी ही प्रॉब्लम में है, लेकिन अब मेरा पूरा परिवार प्रॉब्लम में है। हैप्पी? मिस्टर देवराज, अगर मुझसे मिलने का इतना ही मन था तो फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते। हमें इस तरह उठवाकर ठीक नहीं किया। अंग्रेजी में इसे कहते हैं किडनैपिंग। मैं एक वकील नहीं तो क्या हुआ, कानून अच्छी तरह जानता हूं। आई विल टॉक टू द पुलिस एंड सी यू इन द जेल। एक्सक्यूज मी, कैन आई मेक अ फोन कॉल? हेलो, मेरा नाम है मोहन कुमार मिश्रा। मैं मुंबई का जाना माना बिजनेसमैन हूँ। अच्छा जी। मुझे, मेरी बीवी और मेरी बेटी को इस देवराज ने अपने घर में किडनैप करके रखा है। इसलिए आप जल्दी से आइए और इसे अरेस्ट करके ले जाइए और हमें प्रोटेक्शन दीजिए। आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया? ये जोक नहीं तो क्या है? अगर देवराज ने किडनैप किया है तो उनको ही फोन करके फिरौती के पैसे मांगने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितने पैसे मांगते हैं दे दो, अपनी भी जान बचाओ और हमारी भी जान छोड़ो, सस्ते में छूट जाओगे। क्या? चल अभी पका मत। क्या कहा उसने? उसने कहा ये किडनैपिंग नहीं है। वो कैसे? कुत्ते के गले में पट्टा बांधने का ये मतलब नहीं होता कि हमने उसे किडनैप किया है या बंदी बना लिया है। यहाँ हमें खाने के लिए हवा और खाना मिल रहा है, पीने के लिए पानी, और इस घर में घूमने फिरने की आजादी मिल रही है। तो उस लिहाज से इसे किडनैपिंग कहना सरासर गलत होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके भेजे में ये बात नहीं घुसी थी। कौन सी बात? उन्होंने कहा कि अकल नहीं भैंस बड़ी होती है। अरे ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह आप से। उसे क्यों दोष दे रहे हैं पापा? आपने इसे चैलेंज किया था ना? तो क्या मुझे यहाँ बुला के मरवाएगा? तो बेकार में चैलेंज करने ए, की। समीरा, सबके सामने इस तरह पापा से मत लड़ो यार, अच्छा नहीं लगता। चुप खड़ी रहो। ठीक है, इसीलिए कि तुम कह रहे हो। हे,
मेरे सामने मेरी बेटी पर हक मत जमाना। आई डोंट लाइक इट। ये हमें किडनैप करके अपने घर ले आए हैं, कहीं मार कर इसी घर में दफना न दे। नहीं सर, मैं हूं ना। इसी बात का तो डर है। जब तक ये बैठा है हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? न जाने इस देवराज को खत्म करने वाला हीरो कहाँ से आए। ये क्या? इस हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं। बोरी नीचे गिर के फट गई और कुछ नहीं। अरे इसे हटा अरे दो। तुम क्यों करोगी? घर में इतने सारे नौकर हैं। सही कहा। रुको मैं साफ करवाती हूँ, वरना कोई टकरा के गिर जाएगा। बिंदिया इधर आना। अब ये आवाज कैसी? वो बोतल मेरे हाथ से छूट गई। क्या आप भी बच्चे बन जाते हो? बिंदिया जाके खाने की तैयारी करो। जी तो मालकिन। मैं तेरे मन की मैं ना होती, तू मेरे मन का तोता। मैं तेरे मन की मैं ना होती, तू मेरे मन का तोता। आप क्या सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहोगे? खाना खा लीजिए, मुझे छोटी को हॉस्टल से घर भी तो लाना है। अभी अभी तो नाश्ता किया है। कभी कभी बहू की भी सुन लिया करो देवराज। खाना गरम गरम खाना चाहिए, वरना मजा नहीं आता। ये लोग कौन है? मेरे दोस्त हैं, मुंबई से मिलने आए हैं। बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बहुत ही खास। आप भी खाना खा लीजिए। तेरे और वीरा के अलावा तेरे 2 और बड़े भाई थे जिन्हें मैंने ही मारा था। इसीलिए मैं 5 साल तक अपने घर नहीं गया। अपना नाम बदल के तुम्हारे साथ रहा ताकि तुमसे बदला ले सकूं। उस दिन जब मैंने खंजर फेंका था तो मेरा निशाना वीरा नहीं था, तुम थे, और तुम बच गए। तेरे दिल में मेरे लिए बहुत नफरत भरी हुई है। थोड़ा पनीर लाऊं? हाँ ले आओ। घूर क्या रहा है बे? मौत कभी वक्त बताकर नहीं आती, उससे किसी की रिश्तेदारी नहीं है। तुम्हें भी थोड़ा दूं? क्या? अरे दो, ये बहुत ही शर्माता है। खाओ खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा बना है। इसकी पत्नी के अलावा बाकी सब जानते हैं ये टेढ़ी खोपड़ी का है। इससे अच्छी तो वो आंटी है। आप भी चोंच मत खोलना, टेबल पर बहुत सारे कांटे पड़े हैं। आप लोग खा क्यों नहीं रहे? डेड बॉडी पास में है और ये पूछ रही है खाना क्यों नहीं खा रहे। क्या? डायबिटीज है ना, इसलिए मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल। अच्छा ठीक है, तुम्हें दे दूं? इतनी भूख लगी थी तो पहले क्यों नहीं कहा? सारे पीस इसी को दे दोगी तो हम क्या ग्रेवी खाएंगे? नहीं, अंदर और भी है, लाऊं? थोड़ा सा। ये देवराज का पेट है या टंकी? ज्यादा बोले तो चंकी पांडे बना देंगे।
ऐसे लोगों को कोई साथ बिठा के खाना खिलाता है, मन करता है इसको मार डालूं। तुम्हारी दुआ कबूल हुई। आपने जो बोला उसको बाउंसर गया। इसे ही तो समझदारी कहते हैं। म्यूट में पिक्चर देखो और पॉपकॉर्न खाकर चल दो। इस फिल्म का नाम तो खूनी दरिंदा होना चाहिए। खाओ ना। पता नहीं ये मेरी बेटी है या किसी और की। अरे वो कहाँ चला गया? पेट भर गया तो चला गया। कुर्सी लेके? कुर्सी पर दाल गिर गई थी, उसे लगा तुम डांटोगी इसलिए साफ करने बाहर ले गया। ओह, काश मेरे पति भी ऐसे ही डरते मुझसे। आप भी? छे, एक तरफ तो खाना खाते खाते ये मर्डर कर रहा है और दूसरी तरफ रोमांस कर रहा है। ये वाकई खतरनाक आदमी है। क्या चाहिए लक्ष्मी? पानी का घड़ा। रुको मैं देती हूँ। तुम क्यों आ गई है? काम करने वाले लोग। जब उसे मारते वक्त इतना नहीं सोचा तो अब छुपा क्यों रहे हो? हाँ? मेरा मतलब अगर मैंने दीदी को बता दिया तो? उसे सब पता चल जाएगा। मेरी शादी की रात दुश्मनों ने तेरे बाप को मार डाला। मेरे कपड़े खून से सने हुए थे। जानता है तेरी भाभी ने मुझसे क्या कहा? विदाई के बाद मैं आपके घर जरूर आऊंगी, लेकिन खून का एक भी धब्बा दिखाई दिया तो लौट जाऊंगी। इसीलिए मैं खून के हर कतरे को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने, वो मेरी जान है, उसे ये पता ना चले। मेरे दोस्त, तूने मेरी जान बचाई है, घर की बात घर में रहने दी। इसके बदले तुझे क्या चाहिए बता। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। मोहन जी को प्रॉपर्टी पेपर्स दे दीजिए। दे दो, दे दो, दे दो। ले लो। लगा झटका? आपने 4 हफ्ते का टाइम दिया था, मेरे दोस्त ने तो 1 हफ्ता भी नहीं लगाया है। तुम्हें क्या हो गया मोहन मिश्रा? ओहो, आपको दहेज देने का डर है? हम इतने भी लालची नहीं है। बस पैर धोने के लिए मिनरल वाटर ले आना काफी है। तुम 2 दिन मेरे घर पर रहे और मेरी जान बचाई। परिवार का हिस्सा बनकर तुमने अपना फर्ज निभाया पूरी ईमानदारी से। उन पेपर्स की क्या कीमत है? साइन करके दे दूंगा। आज शाम मेरी बहन हॉस्टल से आ रही है, उसे तुम्हारी शादी पक्की करके दहेज में वो पेपर्स दे दूंगा। फिर मार देना इसके मुंह पे। देवराज की बातें सुनकर कहीं तुम्हारा धोने का मन तो नहीं कर रहा? क्या पैर जोक मारता है? मैं वानी को चाहता हूँ जीजा जी। एक लड़की के प्यार में तो कोई भी पड़ सकता है। जिस दिन चाकू देख के पसीना ना छूटे उस दिन मेरे पास आना, फिर सोचेंगे। जूता बहुत टाइट हो गया परम। सिचुएशन से भी टाइट है क्या? हाँ परम, किस्मत। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी नहीं होती। सगाई उस लड़की से होती है जिससे कोई और प्यार करता है। समझ में नहीं आता जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी सगाई कब होगी परम? देखो, किस्मत आके हाथ मिला रही है, लेकिन बदकिस्मती आके मुंह पे पप्पी लेके जा रही है।